वर्ष 2023-24 में आपके विद्यालय का परीक्षा फल जारी हो चुका है। परीक्षा फल में छात्र उत्तीर्ण हो गए हैं या अनुत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा फल जारी हो जाने के उपरांत हमें शिक्षा पोर्टल पर छात्रों को प्रमोट करना होता है। तो किस प्रकार से छात्रों को आप प्रमोट करेंगे, क्योंकि उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश देना है। तो शिक्षा पोर्टल पर छात्रों को प्रमोट करेंगे तो छात्र अगली कक्षा में पहुंच जाएंगे। प्रमोट किस प्रकार से किया जाना है, इस प्रक्रिया को हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र पर शिक्षा पोर्टल सर्च करना होगा। जैसे ही आप शिक्षा पोर्टल सर्च करते हैं तो यहाँ हमें लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। दो प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं। जो हमें पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है एमपी शिक्षा पोर्टल, इसे क्लिक करके, या नीचे लॉगिन का ऑप्शन जो दिखाई देता है इसे भी क्लिक करके हम लॉगिन कर सकते हैं। यदि एमपी शिक्षा पोर्टल को लॉगिन करते हैं या क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कौन सा पेज ओपन होता है। यहाँ पर यह पेज ओपन होता है जहाँ हमें ऊपर केवाईसी दिखाई दे रहा है और केवाईसी के ऊपर गेस्ट यूजर के बगल में एरो का चिन्ह दिखाई देता है। इसे क्लिक करके हमें लॉगिन का ऑप्शन प्राप्त हो सकता है। और यदि हम यहाँ पर सीधे लॉगिन को क्लिक करते हैं तो हमें डायरेक्ट लॉगिन का ऑप्शन शो होने लगता है। तो यहाँ पर शिक्षा पोर्टल को या मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरांत ही आप आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। तो यहाँ हम पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं शिक्षक की यूज़र आईडी और पासवर्ड से। यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड वही होगा जो आप एम शिक्षा मित्र पर यूज करते हैं। तो यहाँ हम लॉगिन करके देखते हैं। यूज़र नेम में शिक्षक अपनी यूनिक आईडी लिखें और पासवर्ड में वही पासवर्ड लिखें जो आप एम शिक्षा मित्र पर यूज करते हैं। यहाँ शाला प्रभारी की यूज़र आईडी से भी यह काम किया जा सकता है या किसी भी शिक्षक की यूज़र आईडी से यह काम किया जा सकता है। और कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। पोर्टल का यह पेज ओपन होता है। अब हमें छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करना है। तो यहाँ पर हम मेन मेनू को क्लिक करते हैं। मेन मेनू को क्लिक करते ही अगली विंडो ओपन होती है जहाँ पर इन विभिन्न ऑप्शंस को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एडमिशन मैनेजमेंट, दूसरी लाइन में 5वें नंबर पर जो चौकोर बॉक्स दिखाई देता है उसे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर अगला पेज ओपन होता है। अगला पेज देखते हैं यहाँ कौन सी जानकारी ओपन होती है और किस प्रकार से हम छात्रों को प्रमोट कर सकते हैं। अब यहाँ अगला पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर हमें क्लिक करना है एडमिशन मैनेजमेंट। अब यहाँ पर दो ऑप्शन और ओपन होते हैं। 1.1 न्यू एडमिशन फॉर्मेट, यहाँ से हम छात्रों को मैप कर सकते हैं। यदि नए छात्र आपके विद्यालय में इस वर्ष आए हैं तो उनको यहाँ से मैप किया जा सकता है 1.1 न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B। चूँकि अभी हमें छात्रों को प्रमोट करना है, उनका रिजल्ट यहाँ पर फिल करना है। तो 1.2 प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास, इसे क्लिक कर देते हैं तो यह पेज ओपन होता है। अब यहाँ पर हम ईयर सेलेक्ट करते हैं, चूँकि 2024-25 के लिए कार्य कर रहे हैं। तो 2024-25 को क्लिक कर देते हैं। प्रीवियस क्लास, जिस कक्षा का रिजल्ट या जिस कक्षा के छात्रों को हम प्रमोट करना चाहते हैं उस कक्षा को यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। क्योंकि सभी जेंडर के छात्रों को प्रमोट करना है, सभी कैटेगरी के छात्रों को प्रमोट करना है, तो यहाँ पर हमें कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। यदि आप जेंडर वाइज या कैटेगरी वाइज छात्रों को प्रमोट करना चाहते हैं तो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। शो स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर छात्रों की सूची ओपन होगी। क्योंकि हमारे विद्यालय के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है तो यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड है। और आप जब अपने विद्यालय के छात्रों को प्रमोट करेंगे तो यहाँ पर छात्रों की सूची ओपन हो जाएगी और सूची के अनुसार जो भी ऑप्शंस उसमें मांगे गए हैं, जैसे आपको पास या फेल सेलेक्ट करना है। और पास जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट का परीक्षा फल का प्रतिशत लिखने को आ जाता है, वह सिलेक्ट कर देते हैं। स्कूल का स्टेटस, सेम स्कूल या अदर स्कूल, यदि विद्यार्थी आपके ही स्कूल में अध्ययनरत है इस वर्ष तो सेम स्कूल सेलेक्ट कर देते हैं। और यदि अन्य विद्यालय में चला जाता है टीसी लेकर तो अदर स्कूल सेलेक्ट कर देते हैं। सभी छात्रों की जानकारी फिल करके सेव कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो छात्र अगली कक्षा में प्रमोट हो जाते हैं। क्योंकि अब छात्रों को प्रमोट किस प्रकार से करें इसका वीडियो विस्तार से पूर्व में डाउनलोड किया गया था या पब्लिश किया गया था, उसे भी आप चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपको प्ले लिस्ट देखना है। प्ले लिस्ट में RSK MP नाम से प्ले लिस्ट है, तो उस पर भी आप
यह जानकारी देख सकते हैं। तो वह जो छात्रों को प्रमोट करने का वीडियो है वह आपको मिल जाएगा। अब चूँकि हमने छात्रों को प्रमोट कर दिया है, अब हमें देखना है कि छात्र अगली कक्षा में पहुँचे या नहीं, या विद्यालय की रोल लिस्ट देखना चाहते हैं किस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी दर्ज हैं। तो इसके लिए हमें रोल लिस्ट को क्लिक करना होता है। रोल लिस्ट को आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन ओपन होते हैं, रोल लिस्ट और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो चूँकि हमने छात्रों को प्रमोट कर दिया है, अब हम देखना चाहते हैं कि छात्र प्रमोट होकर अगली कक्षा में पहुँचे या नहीं, या जितने छात्रों को आपने प्रमोट किया था उतने छात्र प्रमोट हो चुके हैं। तो हम रोल लिस्ट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर अकादमिक ईयर चूँकि 2024-25 पर कार्य कर रहे हैं, इसे सिलेक्ट कर देते हैं। क्लास देख लेते हैं, क्लास सेलेक्ट करते हैं और व्यू एनरोल्ड स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं। जिन कक्षाओं के छात्रों को आपने प्रमोट कर दिया है उन्हें देख सकते हैं कि वह अगली कक्षा में पहुंच गए हैं या नहीं। तो कोई भी क्लास जिस कक्षा के छात्रों को आपने प्रमोट कर दिया है उसकी अगली कक्षा यहाँ पर लिखते हैं और व्यू एनरोल्ड स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं सभी छात्रों की जानकारी ओपन हो जाती है। विगत वर्ष में यह छात्र कक्षा 6 में थे, अब कक्षा 7 में आ चुके हैं। तो इस प्रकार से आप अपने विद्यालय की रोल लिस्ट भी चेक कर सकते हैं कि छात्रों को आपने प्रमोट किया है वह अगली कक्षा में पहुंच चुके हैं या नहीं, या कितने छात्र आपके विद्यालय में मैप हैं उनकी जानकारी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने विद्यालय की रोल लिस्ट देख सकते हैं, कक्षावार छात्रों की जानकारी देख सकते हैं, किस कक्षा में कितने छात्र मैप हुए हैं, और जो आपने छात्रों को प्रमोट किया है वह अगली कक्षा में पहुंच चुके हैं या नहीं। तो इस प्रकार से हमें रोल लिस्ट में देखना है। रोल लिस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सत्र सेलेक्ट करते हुए आप कक्षा सेलेक्ट कर लेंगे। कक्षा वही सिलेक्ट करेंगे जिस कक्षा को आप देखना चाहते हैं। जैसे आपने कक्षा 5 के छात्रों को प्रमोट किया है तो वह कक्षा 6 में शो होंगे। कक्षा 6 के छात्रों को आपने प्रमोट किया है तो वह कक्षा 7 में शो होंगे। तो कक्षा 6 के छात्रों को जैसे प्रमोट किया है हमें देखना है कक्षा 7 में वह छात्र पहुंच चुके हैं या नहीं। तो यहाँ कक्षा 7 सेलेक्ट करके व्यू एनरोल्ड स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं। ऐसे छात्र जो आपके विद्यालय में नए हैं, जिन्हें आपने एडमिशन मैनेजमेंट में न्यू एडमिशन द्वारा मैप किया, यहाँ से हम छात्रों को मैप कर सकते हैं। नए छात्र यदि आपके विद्यालय में आते हैं, चाहे कक्षा 1 में हो या आपका स्कूल 8वीं तक है, कक्षा 6 में बाहर से छात्र आए हैं, उन्हें आपने मैप किया है या उन्हें मैप करना है, तो हम मैप किस प्रकार से कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। चूँकि हमने अभी छात्रों को प्रमोट किया था तो प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास को क्लिक किया था। नए छात्रों को मैप करना है तो इसे हम न्यू एडमिशन क्लिक करते हैं। यहाँ सत्र सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर छात्र की समग्र आईडी फिल करते हैं। समग्र आईडी जैसे ही आप फिल करके कैप्चा फिल करके शो स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे, छात्र की जानकारी ओपन हो जाएगी। वहाँ पर हम जानकारी देख लेंगे कौन कौन सी जानकारी आपसे मांगी जाती हैं। जैसे छात्र का दाखिल खारिज मांगा जाएगा और किस कक्षा में आप उसे मैप करना चाहते हैं वह जानकारी मांगी जाएगी। सारी जानकारी भरकर आप सबमिट कर देंगे तो विद्यार्थी आपके विद्यालय में मैप हो जाता है। मैप करने के पश्चात आप रोल लिस्ट में उस छात्र को देख सकते हैं कि जिस कक्षा में अपने छात्र को मैप किया था वह उस कक्षा में है या नहीं। तो यहाँ से कोई भी कक्षा सेलेक्ट करके जिस कक्षा में आपने छात्र को मैप किया है यहाँ से रोल लिस्ट में देखा जा सकता है। आपके सभी विद्यालयों की सभी कक्षाओं की सूची रोल लिस्ट से देखी जा सकती है। तो आप जब भी चेक करना चाहें कि रोल लिस्ट में कितने विद्यार्थी हैं, जितने विद्यार्थी आपके दाखिल खारिज में या कक्षा उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज हैं, वह सभी छात्र शिक्षा पोर्टल पर शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ रोल लिस्ट से उन्हें देखा जा सकता है। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल और पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस प्रकार की जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहेंगी। जो भी नया वीडियो पब्लिश किया जाएगा वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगा यदि आप नोटिफिकेशन में ऑल को सिलेक्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।